अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो ये एक डॉग है, उसके 4 पपीज़ से एक बेचारे की डेथ हो गई। तो उसके बाद मेरे बेटे ने देखा इनकी मदर भी कहीं चली गई थी, तो फिर वो डेली बेसिस पे इनके लिए दूध लेकर जाता था और मार्केट से इनके लिए फीड लेकर आया था, जो डॉग फूड होता है। तो वो अपनी पॉकेट मनी से इनको करता रहा। तो मुझे अपने बच्चों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ये नहीं कि घर में हमने पर्शियन कैट्स रखी हैं तो सिर्फ उससे प्यार करते हैं या उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह या खाना लाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे गली के जो स्ट्रीट डॉग है ना, तो ये देखें उनको भी ये खाना लेकर आता है। इतना अल्लाह ताला ने इसका अच्छा दिल बनाया, तो मुझे ये अपने बेटे की बहुत ही अच्छी बात लगती है। तो आप यकीन करें, ऐसी चीज़ों पे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और बहुत बरकत देते हैं। तो ये काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा भी हो गया माशाल्लाह, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरा बेटा जो है ना वो वीडियोस बनाना पसंद नहीं करता। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो नेक और शरीफ लोग होते हैं ना, वो नेकियां करके मतलब शो ऑफ नहीं करते। तो वो तो बस ऐसे मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी, तो उसने वो छोटे छोटे जो है ना वो शॉर्ट से व्लॉग बना दिए थे। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं बनाता, उसने बस माँ का हुक्म मान के तो छोटे से व्लॉग बना दिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूं, ताकि आप लोग भी काइंडली इस तरह के जो पपीज़ वगैरह होते हैं ना उन और जो गली में एनिमल्स होते हैं उनका ज़रूर आप लोग ध्यान रखा करें। तो आज तक इनकी मदर का पता ही नहीं चला। तो इनकी सैड स्टोरी ये है कि ये 4 थे, एक बेचारे की डेथ होगी पहले ही। उसके बाद जब 3 है, वो मेरे बेटा उनको रोज़ उनकी टेक केयर करता रहा। तो वो कॉलेज जाता था, तो ज़ाहिर बात है सारा दिन तो नहीं उनके पास रह सकता था। तो फिर गली के बच्चों ने बताया कि वो जो गाड़ी के नीचे आ गया, तो वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ। उसके बाद फिर जो दूसरा डॉगी है वो भी शायद इसी तरह कहीं मिसिंग हो गया या उसको कोई उठा के ले गए। तो ये बिल्कुल अकेला रह गया था। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो वो उसको ना बॉयज़ बोलता था, तो ये फ़ौरन से पहले उसकी बाइक के पीछे भाग के आते थे। तो मेरा छोटा बेटा भी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। तो ये बोन्स वगैरह जो है ना चिकन वाले से ला के, नेक वगैरह जो हैन की होती हैं वो इनको डालता था। तो माशाल्लाह सारे मेरे बच्चे जो है ना इस मामले में बहुत अच्छे हैं। तो इनको फिर गली वालों ने रख लिया था कि चलें देखभाल के लिए ना, सारे जो है ना देख देख के तो खाना वगैरह डालना शुरू हो गए थे। फिर देखें सारा दिन इसी तरह मेरा बेटा जो ना इनके साथ खेलता रहता है, तो ये घर से बाहर ही रहता है। डॉग जो है तो उसको जब कहते हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाता है, जब उसको कहते हैं कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है। मतलब मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा तंग करता था, लेकिन जब से ये पपी है ना, तो फिर भी चलो उसके साथ खेलता रहता है, तो उसका जो दिल है ना वो लगा रहता है। तो उनको खाना शाना डालता रहता है। तो उसके बाद एक आंटी हैं, उन्होंने भी अब बकरियां वगैरह रखी थी, तो उन्होंने सोचा चले मैं ही इसको जो है ना वो अपने पास रख लेती हूँ, मतलब ध्यान रखने के लिए, चौकीदारी के लिए रख लेती हूँ। तो इसी तरह ये तकरीबन जो है ना वो गली में रहता है। तो टेल देखें कितना ज़्यादा मतलब खुश है, उसको कह रहा है कि बैठ जाओ तो उधर ही बैठ गया छाँव में। तो इतना ज़्यादा मतलब अटैच हो गया। पूरी गली के जो बच्चे हैं ना उनको बस जानता है, बाकी गली में कोई भी आता है ना तो उसको घुसने नहीं देता। तो ये बड़ा होता है कि इनका ये कि चौकीदारी। तो ये देखिए इतना बेचारा मतलब मासूम है, ये किसी को कुछ भी नहीं कह रहा। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो पर्शियन और फैंसी चीज़ें हैं उनसे ही हम प्यार करते हैं। जो अल्लाह की मखलूक है ना, तो सबसे ही प्यार करना चाहिए। तो इसकी ट्रेजेडी ये हुई है कि जो नेबर्स में आंटी थी ना, उन्होंने अपनी बकरी वगैरह के लिए साथ ध्यान में रखा हुआ था। और ये जो साथ वाले नेबर है वो इतना घटिया इंसान निकला, उसने उसको इतनी ज़ोर से पत्थर मारा कि उसकी चीखें निकल गई। तो ये वो रिक्शे वाला घटिया इंसान है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई। तो मेरा दिल कर रहा था कि इसकी जो है ना वो रियल इसकी दिखा के तो सबको बताऊं कि इस घटिया इंसान ने क्या किया। तो उस बेचारे को इसने इतना ज़ख्मी किया कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसके नीचे लेबर की वजह से हमारा जो बड़ा गेट है, मेन गेट, वो खुला हुआ था। तो वो मेरे बेटों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो स्कूल गया हुआ था, वो कॉलेज गया हुआ था। तो इतना बेचारा बेबस हो गया था कि वो जब उसने उसको पत्थर मारा, वो तड़प तड़प के हमारे अंदर आ गया घर में और गाड़ी के नीचे छुप गया और उसका यूरिन निकल गया। तो रात को जब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वगैरह बाहर निकाली, कहीं जाना था, तो देखा, मुझे लगा कि इसका कोई पानी निकल गया पेट से या हड्डी से या जो भी था। तो बाद में फिर वो आंटी ने बताया कि वो उसने यूरिन कर दिया था। तो आप खुद ही बताएं कि हमारे घर में भी तो उसने यूरिन किया, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। तो इस तरह के भी लोग होते, तो ये बेचारा गली में बैठा रहता, तो देखें वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पाल रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं तो फिर ही मुझे ये गिला है। मतलब अगर हम गली में और भी जानवर हैं, हम अगर किसी को कुछ खिला नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको मतलब मारने का भी कोई हक नहीं है। तो रिक्शे वाले को ये तकलीफ़ हो रही थी कि भाई ये हमारे घर के आगे गंद डालता था। आप लोग खुद ही बताएं कि जो पपीज़ और एनिमल्स होते हैं वो हमेशा मिट्टी में या रेत में वॉशरूम करते हैं, वो इस तरह कभी भी किसी के घरों के आगे नहीं करते हैं। तो वैसे वो लोग सफाई नहीं करते, लेकिन इस बात पे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो मतलब इतनी ज़ोर से उसने उसको मारा है कि बेचारे की जो स्किन फट गई थी और हड्डी जो है ना वो
2-3 دن لنگڑا کے چلتا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی گندی حرکت کر کے تو اس نے جو ہے نا وہ عرش کو ہلا دیا اور اپنے لیے جو ہے نا وہ دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ بنا لی ہے۔ تو اس بات پہ محلے میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو میں تو ظاہر بات ہے باہر نہیں جاتی تو، لیکن میرے ہسبینڈ نے بھی اس کو ڈانٹا تھا اور وہ آنٹی بھی بہت زیادہ بولی تھی، وہ تو اس کو مارنے تک آ گئی تھی۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ڈاگ کے لیے، ایک پپی کے لیے انہوں نے اتنی لڑائی کی۔ میرا بس چلتا میں تو اس کو مطلب جان سے اس آدمی کو مار دیتی۔ تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح مطلب کسی کو مارنا نہیں چاہیے۔ بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی اس دن۔ مجھے رات کو بھی وہ پپی کی جو چیخیں ہیں نا وہ میرے کانوں میں سنائی دیتی رہی تھی، اتنا بیچارہ زور سے چیخا تھا۔